तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आज आया हूँ आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है वो लेकर, और उसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। मतलब ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, हिंदी में कहेंगे अक्षांश एवं देशांतर। अर्थ को समझने के लिए हमारे जो अलग अलग इसके अध्ययन करने वाले लोग हैं, इन्होंने क्या क्या एक इमेजिनरी लाइन की कल्पना की, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की। इससे क्या होता है, टाइम डिसाइड होता है। इससे अर्थ पर एक जगह से मतलब लोकेशन आसानी से तय किए जाते हैं। तो इस बात को तय करने के लिए इस चैप्टर में क्या है, ग्लोब के बारे में, जो मॉडल ऑफ द अर्थ है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। 4 चीजें हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड हीट जोन एंड टाइम कैलकुलेशन। क्या कहा मैंने, एकदम 5 चीजें हैं। ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हीट जोन, टाइम कैलकुलेशन। इन चीज़ों 5 चीज़ों के बारे में आप जान गए तो चैप्टर आपका खत्म हो गया। एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और बड़ी बात, इस चैप्टर का हिंदी और इंग्लिश दोनों में शानदार नोट मैंने तैयार किया है। शानदार नोट, ये देखिए। इंग्लिश में मात्र देखिए, चैप्टर का समरी है, बहुत आसान, एक एक चीज मतलब बताया गया है, कुछ भी नहीं छूटेगा। मतलब आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी सारा इसी में कवर हो जाएगा, और हिंदी में भी है। तो बहुत आसान तरीके से समझाया है। आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे इसको, यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना। चलिए समझाते हैं। ग्लोब क्या है, कोई भी हमारा जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने समझा होगा, स्फेरिकल है, कंप्लीट स्फीयर नहीं कह सकते, पूर्णता नहीं है, लेकिन करते हैं थोड़ा बहुत इसमें, स्फीयर से थोड़ा सा अलग है। मतलब स्फेरिकल आप इमेजिन कर लो, स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल में तो ग्लोब जो आप किसी ऑफिस में देखते होंगे, ऐसे भी कहीं पे भी आप जाएंगे किसी भी स्कूल में, तो प्रिंसिपल कक्ष में ग्लोब जरूर होता है, मोस्टली आप देखोगे, या ऐसे भी कोई ऑफिस में रखे जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का एक मॉडल है। मतलब अर्थ तो हम पूरी तरीके से एक नजर से देख नहीं सकते ना, तो एक ग्लोब को देखें तो आपको अर्थ की फीलिंग देगा। मतलब ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, इसलिए लिखा मॉडल ऑफ द अर्थ। मतलब पृथ्वी क्या है, ग्लोब क्या है, एक प्रतिरूप है पृथ्वी का। ग्लोब क्या है, प्रतिरूप है, मॉडल ऑफ द अर्थ है। अगला है द पोल्स, मतलब ये ऐसा होता है, पोल्स होता है, मतलब द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अर्थ। मतलब हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुव, पोल्स। मतलब ग्लोब के ऊपरी पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट है, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, और इस वाले पॉइंट को कहते हैं हम साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। एक बात आप अगली कक्षा में, आप नेक्स्ट में जाओगे तो फिजिक्स में 9th क्लास में ये बातें, कि पोल पे रेडियस थोड़ी कम होती है और इधर इक्वेटर कहते हैं इसको, इस पे थोड़ी ज्यादा होती है। वैसे मैंने बनाने की भी कोशिश किया है, आप देख रहे होंगे ये थोड़ी सी चपटी है, इधर थोड़ा ज्यादा इधर कम है। तो ऊपर वाले पॉइंट को नॉर्दर्न पोल, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले पॉइंट को साउथ पोल कहते हैं, वर्ड जो पॉइंट है। आगे है एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन अर्थ रोटेट्स। मतलब सन के चारों अर्थ रोटेट करता है, समझ पा रहे हैं, सन फिक्स्ड है और अर्थ उसके चारों ओर घूमता है। उस इमेजिनरी लाइन को एक्सिस कहते हैं, हिंदी में अक्ष कहा जाता है। तो समझ पा रहे हैं, अक्ष कहते हैं उस लाइन तो है नहीं, उसको इमेजिनरी लाइन, हम काल्पनिक रेखा कह सकते हैं। जो भी इक्वेटर और लैटिट्यूड की बात, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, ये सारी इमेजिनरी लाइन है, स्टडी के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, तो देखिए ये अर्थ है, समझिए, मान लीजिए ये अर्थ है, तो इसके ये जो लाइन है, ये लाइन एक सिंगल लाइन अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 भागों में डिवाइड करता है। इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। सीधी बात है, गोले को 2 टुकड़ों में डिवाइड करने वाला लाइन, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं।
मतलब ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, सीधी बात है। और ये अर्थ का सेंटर है, समझ पा रहे हैं? तो इस बीच ये इमेजिनरी लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। द लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इनटू टू पार्ट्स इज कॉल्ड इक्वेटर। मतलब वे काल्पनिक रेखा जो अर्थ को दो भागों में बांटती है उसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। इक्वेटर के ऊपरी वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ये सारी बातें आपको समझ में आए। अब लैटिट्यूड की बात करते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है जी? तो लैटिट्यूड ऑल पैरेलल लाइंस और सर्कल्स। तो देखिए एक लाइन तो हो गया इक्वेटर, मतलब इस बीच वाली जो मेन लाइन है उसको हम कह दिए इक्वेटर। लेकिन इसके पैरेलल, ये इसमें तो आपको लाइन दिख रही है ना, लेकिन ग्लोब तो 3 डायमेंशनल होता है, अर्थ भी 3 डायमेंशनल है ग्लोब, तो वो तो लाइन बनेगी ना, एक सीधी लाइन तो नहीं रहेगी, ये लपेटा हुआ ऐसे नजर आएगा। तो इसको लाइन कहना थोड़ा सा आपत्तिजनक या ऑब्जेक्शनेबल होगा, लेकिन आप समझने के लिए समझ सकते हो। तो ये जो भी लाइंस हैं, मतलब सर्कल्स जिसको एनसीईआरटी ने लिखा है, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर, मतलब इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स। मतलब ये किताबी भाषा है, मैं अपनी तरीके से समझाता हूं कि इसके पैरेलल, मतलब इक्वेटर के पैरेलल ये जो भी लाइन है, लाइन यहाँ पे तो लाइन दिख रहा है लेकिन 3 डायमेंशनल में ये सर्कुलर दिखेगा, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। और ये 1 2 3 जितने भी हो सकते हैं, मतलब इस सबको लैटिट्यूड। वैसे इसने डिग्री में 360 कहा है क्योंकि अलग अलग है, लेकिन इसकी बहुत सारी लाइन हो सकती है, क्योंकि 1 डिग्री पे थोड़े ना, मतलब आधे डिग्री 0.5 डिग्री पे भी तो ड्रॉ किया जा सकता है। तो सीधी बात आपने एक बार मैं समझा दूं, ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ, पोल्स अर्थ के ऊपर वाले पार्ट को एंड नीचे वाले पार्ट को, ये नॉर्थ ये पोल्स कहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक्सिस जिस पे अर्थ रोटेट करता है, एक्सिस अक्ष। इक्वेटर लाइन, इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। लैटिट्यूड्स ऑल पैरेलल सर्कल्स और लाइंस पैरेलल टू द इक्वेटर, उसको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। अगला हम पढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने समझा कुछ वर्ड्स के बारे में, ग्लोब वगैरह के बारे में। अब हम समझते हैं कुछ अलग अलग चीजों को। इसमें क्या कहा जाता है? सीधी बात आपको ध्यान रखना है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, हालांकि लॉन्गिट्यूड में बाद में बताऊंगा, लेकिन याद रखने के लिए याद रखना कि आपको याद रहे, लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ, लेटी हुई जो भी लाइंस है उसको लैटिट्यूड कहेंगे। ऐसे ये सारी लाइंस लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड आगे समझाऊंगा। लॉन्गिट्यूड जो खड़ी वर्टिकल लाइंस है, मतलब ये वाली लाइन क्षैतिज रेखा में हॉरिजॉन्टली, इस लाइन को कहते हैं लैटिट्यूड। तो याद रहेगा, लेटा हुआ लैटिट्यूड याद रहेगा। अब इस लैटिट्यूड बहुत सारी है लैटिट्यूड, इसमें कुछ कुछ का खास नाम आपको याद रखना है। क्या नाम याद रखना है जी? इसको आपने पढ़ा क्या? इसको तो आपने पढ़ लिया इक्वेटर, मतलब जो ठीक बीच से अर्थ को डिवाइड करता है उसको इक्वेटर या हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं। अब 4 लाइनें याद रखना, मतलब एक ये और 2 ऊपर नीचे, 2 ऊपर और 2 नीचे। इक्वेटर के ठीक ऊपर, चूंकि एंगल यहां से डिसाइड होता है ना सेंटर से, जितना एंगल, तो इसका एंगल है 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब सेंटर से 23, सेंटर से डिग्री में ही उसकी विड्थ देखी जाएगी। तो सेंटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में, यानी कि इक्वेटर के ठीक ऊपर एक दूसरी लाइन होती है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री लाइन पर कौन होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद इक्वेटर के ठीक नीचे 23.5 डिग्री साउथ, उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा याद रखना। 23.5 डिग्री नॉर्थ,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, ठीक, ये एक स्पेशल लाइन से इसका नाम दिया गया ज्योग्राफी में, तो इसको याद रखते हैं। अब 66.5 डिग्री नॉर्थ इस पे जाएंगे तो इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक, मतलब आर्कटिक सर्कल। क्या कहेंगे? आर्कटिक सर्कल। ये वाली लाइन, ये आर्कटिक सर्कल, मतलब बीच वाली जगह का नाम इसमें मैंने लिखा है, लाइन का नाम यहाँ पे लिखा है, ये देखो, ये वैल्यूज है, इसका नाम है, तो इसको कहेंगे हम आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री साउथ, मतलब इस सेंटर से नीचे, इसको हम कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल। हिंदी वाले समझ में आ गया? इक्वेटर विषुवत रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, और आर्कटिक सर्कल को क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त, और ये अंटार्कटिक सर्कल को क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, बस सीधी 4 लाइन। अब क्या है? हीट जोन में डिवाइडेड है। आपको क्या क्या, टेम्परेट जोन या हीट जोन, मतलब ताप जोन में, पृथ्वी के ताप कटिबंध कहते हैं इसको आप। ये मेन, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप किसी, मतलब क्या करो, टॉर्च एक लो और ऊपर एक फुटबॉल लो, तो टॉर्च से जब फुटबॉल की ओर इंगित करोगे तो जो लाइट है या उसकी जो हीट है वो फुटबॉल पे समान रूप से नहीं पड़ेगा, उसका कुछ पार्ट तो रोशनी से वंचित ही रह जाएगा, और जो उभरा हुआ पार्ट है वो ज्यादा रोशनी प्राप्त करेगा, ज्यादा हीट को गेट करेगा। सेम तरीके से अर्थ का भी हाल है सन के सामने। सन तो डायरेक्ट मतलब रेस देता, प्रकाश देता, लेकिन अर्थ समान रूप से अपने सभी भागों में नहीं प्राप्त करता, तो इसके लिए इसको अलग अलग टेम्परेचर जोन में डिवाइड किया गया है। तो देखो, इक्वेटर, ये वाली लाइन है इक्वेटर, और ये वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको याद होगा अगली क्लास में, खैर याद क्या, अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, ट्रॉपिक कैंसर भारत को ठीक 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे इक्वेटर पूरे अर्थ को, वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत को। तो चलिए, ये मतलब भारत हमारा यहीं पे है। आगे की क्लास में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। आइए, अलग अलग जोन के नाम दिया गया है, लाइन का नाम तो आपने ये सब पढ़ा, ये सारी बात। अब इसके बीच की जगह का नाम ये सब है, मतलब टेम्परेचर जोन कहते हैं। टेम्परेचर जोन क्यों? क्योंकि अर्थ पे अलग अलग सर, मतलब भागों पे अलग अलग हीट ऑब्जर्व होता है, हीट पड़ता है। तो क्या है, सेंटर जो सबसे उभरा हुआ पार्ट है वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो इसको कहा गया है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या कहा गया है? टॉरिड जोन कहा गया है। हिंदी में आप बताएंगे नाम टॉरिड जोन का? उष्णकटिबंध सर। हाँ, इस वाले पार्ट का नाम है उष्णकटिबंध, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ठीक बीच वाले पार्ट को टॉरिड जोन कहा जाता है। टॉरिड जोन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और भारत बड़ा लकी है, मतलब इसका कुछ पार्ट इधर भी आता है और ऊपर वाले पार्ट में भी आता है। अब टेम्परेट जोन किसको कहते हैं जी? ये वाला, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक लाइन के बीच ये वाला पार्ट, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल, यानी ये वाला लाइन, ये वाला लाइन क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन कहते हैं इसको, टेम्परेट जोन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। हाँ, मतलब इसको कहते हैं बीच वाले को उष्ण कटिबंध, और इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, मतलब टेम्परेट जोन। इसकी अपेक्षा, कंपैरिजन में, ये थोड़ा सा कम हीट प्राप्त करता है। हीट तो है यहाँ पे भी, और ये थोड़ा सा कम प्राप्त करता है, इससे ये बहुत ज्यादा प्राप्त करता है। अब आते हैं ऊपर वाला फ्रीडी जोन, मतलब ये वाला पार्ट जो लगभग सूरज से, मतलब बहुत कम वंचित ही रहता है, जो आप देखते हैं अंटार्कटिका, ये सब जहाँ बर्फ ही बर्फ ढेर हो, लग डिस्कवरी वगैरह में देखते हैं, ये वाला पार्ट हीट प्राप्त नहीं के बराबर करता है, ये और ये, इसको कहते हैं फ्रीडी जोन। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कहा जाता है, शीत कटिबंध। तो आपने देखा, ये वाला पार्ट टॉरिड जोन, और इसके ऊपर ये वाला पार्ट टेम्परेट जोन, और ऊपर और नीचे वाला पार्ट फ्रीडी जोन, मतलब 3 जोन में डिवाइड किया गया। अगला पढ़ते हैं। अभी तक आपने लैटिट्यूड के बारे में समझा, लेटी हुई लाइन, ये ध्यान रखना, और लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन, वो हॉरिजॉन्टल। इसमें ये इमेजिनरी लाइन है, बार बार कह रहा हूं, काल्पनिक रेखाएं हैं। अर्थ पर किसी भी जगह को डिसाइड करने के लिए दोनों लाइनें काफी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड
क्या काम आता है काल्पनिक, हम कल्पना क्यों किए? तो जैसे गली हमारे मकानों को नंबरिंग किया जाता है तो इसे आसानी से डाकिए या जो भी पार्सल आता है हमारे पास पहुंच जाता है। तो पूरे अर्थ में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन की वजह से हम उस जगह को एग्जैक्ट लोकेट कर सकते हैं। अभी जो जीपीएस चला वो उसी के सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। अब देखिए लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड होता मतलब नॉर्थ पोल, ये जो पॉइंट होता है, और साउथ पोल, मतलब इसके बीच जो भी लाइन है, मतलब एक फुटबॉल कल्पना कीजिए, इस पॉइंट पे आपने कोई लकीर डाल किया, नीचे तक ड्रॉ किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया, तो जितनी भी लाइंस है उस सबको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड। इसलिए लिखा द इमेजिनरी लाइंस व्हिच रन फ्रॉम वन पोल टू अनदर आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। मतलब वे काल्पनिक रेखाएं जो ऊपर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आती हैं उसको हम कहते हैं देशांतर। तो ये अक्षांश और देशांतर मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जगह को डिसाइड करने में और टाइम को डिसाइड करने में मदद करता है। खासकर लॉन्गिट्यूड टाइम के लिए बनाया गया। अब देखिए जब फुटबॉल हो तो फुटबॉल में नीचे से आप हाथ ऐसे करके करेंगे तो जो इसका मैक्सिमम उभरा हुआ पार्ट होगा वो बीच वाला होगा, जिसको हमने पहले ही कहा था लैटिट्यूड। अब है लैटिट्यूड वाली लाइन, लेकिन फुटबॉल को आप ऐसे हाथ डालोगे मतलब साइड से ऊपर से नीचे करोगे तो मैक्सिमम पॉइंट आएगा ना, जहाँ पे हिट ज्यादा पड़ता है। अब साइड से ऐसे करके करोगे तो सब जगह तो एक ही जैसा नजर आएगा। कहीं पे भी यदि बीच में डॉट हो या कुछ नुकीला आप कोई कील धंसा दे तभी आपको उभरा हुआ नजर आएगा कि जी यहाँ कील है। तो बड़ी मुश्किल हो गया कि इसको कैसे डिसाइड किया जाए। तो इसके लिए ग्रीनविच डिसाइड किया गया। ये लंदन में एक जगह है, मतलब इंग्लैंड में, वहां पे एक फिक्स किया गया। तो उसको 0 डिग्री कल्पना की गई। अब उसको पूरी दुनिया ने मान लिया कि ये 0 डिग्री यहां से स्टार्ट होगा। द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच, ग्रीनविच मतलब जगह, लंदन में जगह का नाम, हैज बीन कंसिडर्ड एज ए 0 डिग्री। इट इज ऑल्सो नोन एज मेजर मेरिडियन। जैसे उसको इक्वेटर कहा तो आप मान लीजिए कि इसको अपना मेजर मेरिडियन इसने कहा है। समझ में आ गई बात कि मतलब क्या कहते हैं इसको लॉन्गिट्यूड को? ऊपर से नीचे तक वाली लाइन, सीधी बात, ऊपर से नीचे तक ग्लोब में, अर्थ पे भी। और ग्रीनविच क्या है? काल्पनिक पॉइंट है या लाइन है जो 0 डिग्री कंसीडर्ड किया गया है, और सबकी लेंथ बराबर होती है। इसमें सबकी लेंथ बराबर होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप ये देखोगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से जगह डिसाइड तो होता ही है, मतलब किसी भी देश के चारों उसके कॉर्नर को, नॉर्थ पॉइंट, साउथ पॉइंट, ईस्ट पॉइंट और वेस्ट पॉइंट को देखा जाए तो जगह डिसाइड हो जाता है। भारत में भी है, भारत का भी 32 डिग्री 7 मिनट ऐसे करके पूरा नॉर्थ जम्मू कश्मीर पॉइंट, नीचे कन्याकुमारी, ये आगे की क्लास में आप पढ़ोगे तो हमारा एरिया डिसाइड हो जाता है। तो ये हमें लोकेशन डिसाइड करने में मदद करता है। लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड है ये टाइम को कैलकुलेट करने में भी मदद करता है। पूरी दुनिया को में टाइम बनाया गया तो कहा कि कैसे डिसाइड करें, तो ग्रीनविच को माना गया 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन भी कहा गया, मध्याह्न रेखा, तो प्राइम मेरिडियन, तो वहां से 0 डिग्री माना गया। और भारत का जो टाइम डिसाइड है वो प्रयागराज, इलाहाबाद जो पुराना था, प्रयागराज के पास एक जगह है मिर्जापुर, वहां पे भारत का जो मतलब लॉन्गिट्यूड है वो 82 डिग्री है, 82.5 डिग्री, मतलब 82.5 डिग्री मिर्जापुर जगह है, वहां पे डिसाइड होता है इमेजिनरी पॉइंट वो। तो 82.5 डिग्री मिर्जापुर में, ऐसा ये 82.5 डिग्री मिर्जापुर में जगह है प्रयागराज के आसपास, वो टाइम भारत का जो नेशनल टाइम है वो डिसाइड करता है। तो बच्चों आप ये बात पता है कि जो अर्थ है इसके रोटेशन के बारे में अगली क्लास में आप पढ़ोगे, लेकिन 24 घंटे में एक राउंड ले लेता है ना, एक राउंड खुद का, मतलब 360 तो पूरे सूरज का, लेकिन 24 घंटे में एक राउंड घूमता है। एक राउंड कितने डिग्री का होता है? तो 360 डिग्री का। ये आप पर से जानते हो कि एक राउंड 360 डिग्री होता है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो एक घंटे में कितना डिग्री मूव करता होगा? तो हम कहेंगे जी एक घंटे, एक दिन में 24 आवर्स, और एक राउंड 360 डिग्री का, तो डिवाइड कर लेते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 24, तो 12 3 12 36 और 12 दूनी
24 और 15, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री मूव करता है, अर्थ मूव करती है। मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री, तभी तो 24 घंटे में 360 डिग्री। याद रखना 1 घंटे में कितना मूव करती है, तो 15 डिग्री। अब आपसे पूछेगा कि जी 1 मिनट में कितना डिग्री, या 1 डिग्री मूव करने में कितना मिनट, तो हम कहेंगे कि देखिए 1 घंटे कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। और आपने कहा 1 घंटे में 15 डिग्री मूव करता है, तो मिनट छोटा पड़ गया ना और डिग्री बड़ा हो गया। तो ये कर लेते हैं कि 60 मिनट को 15 डिग्री से डिवाइड करते हैं तो 4 मिनट हो गया। मतलब कितना मिनट, 4 मिनट, यानी 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। और टोटल 360 डिग्री है, समझ पा रहे हैं। 1 डिग्री मतलब ध्यान रखना है कि एक 1 आवर मूव करने में 1 घंटे यदि रोटेट करती है पृथ्वी तो 15 डिग्री का टाइम लगता, और 1 डिग्री को मूव करने में इसको 4 मिनट का टाइम लगता। क्योंकि भारत का टाइम अभी मैंने बताया कि 82.5 डिग्री से डिसाइड है, मिर्जापुर वाला जगह। तो ग्रीनविच मतलब इस लाइन को मान लीजिए कि ग्रीनविच हम कहेंगे, तो ये वाला पार्ट ईस्टर्न पार्ट और ये वाला पार्ट वेस्टर्न पार्ट। तो पूरी दुनिया में टाइम कैसे डिसाइड होगा, मतलब वहां पे जो भी टाइम होता होगा ग्रीनविच में 12, 7 या 9 जितने भी बज रहे होंगे, इसके इधर आएगा तो उसका टाइम उसमें ऐड होगा, और इसके इधर वेस्ट के पार्ट में आएगा तो उसका टाइम उसमें रिड्यूस होगा, माइनस होगा। तो भारत चूंकि ग्रीनविच से इधर है तो इसलिए इसमें ऐड होता है। तो आपने देखा 82.5 डिग्री है भारत का, और 1 डिग्री में 4 मिनट है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से तो कितना होगा, 5 हो जा 5 चौके 20, 2 4 दूनी 8 2 10, 8 चौक 32 और 1 33, यानी 330 मिनट के आसपास आ रहा है। और 330 मिनट लगभग 5.5 घंटे के बराबर होता है। यानी आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 6 5 30 और 6 5, यानी कि लगभग 5.5, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट के ग्रीनविच से 5 आवर्स 30 मिनट आगे है भारत का टाइम। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि लंदन में यदि 12 बज रहा होगा तो भारत में 5:30 बज रहा होगा। लंदन में ग्रीनविच, जहाँ पे ग्रीनविच लंदन इंग्लैंड की जगह है, वहाँ पे 7 बज रहा होगा तो 7 5 12, यहाँ पे 12:30 बज रहा होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये बातें आपने देख लिया, डिसाइड हो गया। तो इस चैप्टर में लगभग सारी बातें हो गई। तो आप इसको बार बार आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करोगे, तब आपको और समझ में आएगा। इस वीडियो को बार बार देखना। और एक बार फिर से बता दूं कि मैंने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में नोट तैयार किए हैं। आप मोस्टली इंग्लिश में पढ़ते हो तो आप पढ़ना, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।